हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 18 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में डेविड सेल्वागनिनी किस स्पेस एजेंसी के एआई ऑफिसर बने? तो ये बने हैं नासा के। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्पेस एजेंसी बनी थी 1958 में और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। हाल ही में किस महान भारतीय फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ये ले लिया सुनील छेत्री ने। सुनील छेत्री का जन्म हुआ था सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद अभी तेलंगाना में है। और बात करें अगर फीफा की, तो फीफा बना था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में और अभी इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में किस कंपनी ने श्रीलंका में लंका पे के साथ मिलकर यूपीआई लॉन्च किया? तो ये किया फोन पे कंपनी ने। फोन पे कंपनी बनी थी 2015 में और अभी इसके सीईओ हैं समीर निगम। और यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में। इसको लॉन्च किया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई। ये कंपनी बनी थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जिसका नाम है इंडिया स्किल्स 2024, ये कहां पर शुरू हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां? यशोभूमि में। यशोभूमि है द्वारका में। हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन दीदी परियोजना के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एमओयू साइन किया? यानी कि एमएसडीई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी इसके कैबिनेट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान ही हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। तो ड्रोन दीदी परियोजना के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एमओयू साइन किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने। और ये जो ड्रोन दीदी परियोजना है ये लॉन्च की थी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 मार्च 2024 को। इसमें हमारा लक्ष्य है कि 15,000 से ज्यादा जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ड्रोन की ट्रेनिंग देना, ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देना। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर भीषम पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया? तो यह किया है आगरा में। और भीषम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। भीषम की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन यानी कि $10 लाख की सैन्य सहायता प्रदान की? तो ये की है भारत ने केन्या को। और केन्या की कैपिटल है नैरोबी और नैरोबी में हेडक्वार्टर है यूएनईपी का, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का, जो बना था 1972 में। और केन्या में मुद्रा चलती है सीलिंग। हाल ही में एक पत्रिका है जिसका नाम है मूडीज। इस पत्रिका ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.6% रहने का। हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया? तो ये किया गया है 3 लिटरेरी वर्क्स को, रामचरितमानस को, सहस्रलोक लोकन को और पंचतंत्र को। और ये जो यूनेस्को है यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को कब बना था? ये बना था 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और अभी इसके डीजी हैं ऑड्रे अजोल। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? तो ये किया फिक्की के साथ मिलकर। और सेमीकंडक्टर से आपको याद रखना है, जो भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, ये कब किया था? ये किया था 2021 में। और इस मिशन को चलाया था मीटी मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। और फिक्की की बात करें यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की बना था 1927 में। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल यानी कि गैर सरकारी संगठन है जिसके अभी अध्यक्ष हैं अनीस शाह। तो आंसर है इसका फिक्की। और एक याद रखना आपको, एस्कॉम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये संगठन बना था 1920 में और अभी थोड़े दिन पहले इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं संजय नायर। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका
फिक्की। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? ऑपरेशन मर्यादा इसको लॉन्च किया था उत्तराखंड की पुलिस ने साल 2021 में। 15 जुलाई 2021 को इसको दोबारा से लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। इसका पर्पज क्या है? धार्मिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का हुड़दंग, नशा या गंदगी करने वालों के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया है। और उत्तराखंड में एक और अभियान चलाया गया था अभी थोड़े दिन पहले, धामी अभियान। किसके खिलाफ? नशे के खिलाफ। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य भी था उत्तराखंड। और यूसीसी हमारे आर्टिकल 44 में पड़ता है। और उत्तराखंड के अभी सीएम है पुष्कर सिंह धामी। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर राज्यपाल है गुरमीत सिंह। तो आंसर है इसका उत्तराखंड पुलिस। हाल ही में कौन सी कंपनी 10 साल के बाद टाटा समूह की सबसे लाभदायक यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में टीसीएस से आगे निकल गई है? तो ये निकल गई है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बनी थी 1945 में। इसके फाउंडर थे JRD टाटा। और ये जो टीसीएस है ये बनी थी 1968 में। इसके भी फाउंडर थे JRD टाटा। JRD यानी कि जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। और जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी बनी थी 1868 में। इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा। और टाटा कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में, बॉम्बे हाउस मुंबई में। और टाटा कंपनी की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। टाटा सन्स। और टाटा सन्स के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है N चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन। तो आंसर है इसका टाटा मोटर्स। और टाटा स्टील। टाटा स्टील को पहले बोलते थे टिस्को। टिस्को भारत की पहली स्टील कंपनी थी जो बनी थी 1907 में। हाल ही में सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो यह मनाया है 16 मई को। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। गंगटोक। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम का जितना एरिया है उसके 35% एरिया में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी याद रखना। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा, ये भी याद रखना। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के अभी सीएम कौन है? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये भी याद रखना। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो वो है लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य। और सिक्किम भारत का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक राज्य भी बना था। कब? 2016 में ये घोषणा की थी पीएम मोदी जी ने। भारत का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक राज्य बना था सिक्किम। तो आंसर है इसका 16 मई। हाल ही में आईसीसी ने अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना? तो महिलाओं में चुना गया हैलीज मैथ्यूज को। इनका संबंध है वेस्ट इंडीज से। और पुरुषों में चुना गया है मोहम्मद वसीम को। मोहम्मद वसीम, इनका संबंध है यूएई से। ये अभी यूएई की टीम के कैप्टन हैं। और हैलीज मैथ्यूज भी वेस्ट इंडीज टीम की कैप्टन है। और ये एक ऑलराउंडर भी हैं। और बात करें अगर आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये बना था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। वैसे आईसीसी का हेडक्वार्टर था पहले लंदन में, दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना है 2005 में। तो आंसर है इसका हैलीज मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम। हाल ही में एलिस मुनरो का देहांत हो गया। उनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला? तो उनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में। और एलिस मुनरो का संबंध था कनाडा से। कनाडा से। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 2013 में। नोबेल प्राइज पहली बार दिया गया था 1901 में। और ये 6 क्षेत्रों यानी कि 6 फील्ड में दिया जाता है। सबसे लेटेस्ट फील्ड जोड़ी गई थी इकोनॉमिक्स। कब? 1969 में। और अब तक 12 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। पहली बार मिला था 1913 में। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, यह भी याद रखना। तो आंसर है इसका साहित्य। हाल ही में भारतीय राजनीति की अग्रणी शख्सियत जिनका नाम था कमला बेनीवाल, इनका देहांत हो गया। इनका संबंध किस पार्टी से था? तो इनका संबंध था कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। और इनका देहांत हो गया है 97 साल की उम्र में।
और ये 3 राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, गुजरात, मेघालय और त्रिपुरा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की पहली महिला राज्यपाल बनी थी कमला बेनीवाल। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू, राजस्थान में। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, कमला बेनीवाल ने उसमें भी हिस्सा लिया था। तो आंसर है इसका कांग्रेस पार्टी। हाल ही में हमारे रक्षा सचिव कौन है अभी, तो वो है गिरिधर अरमाने। तो हमारे रक्षा सचिव ने किस शिपयार्ड कंपनी की 250वीं वर्षगांठ पर 250 रुपए के सिक्के का अनावरण किया? तो आंसर है इसका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये कंपनी बनी थी 1774 में। अभी इसको 250 साल पूरे हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर है मजगांव, मुंबई में। और ये जो सिक्के बनते हैं, भारत में 4 जगह सिक्के बनते हैं, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। भारत में पहली बार कोई कोमेमोरेटिव कॉइन इशू हुआ था 1964 में। किनकी याद में? जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर। यह भी याद रखना, इस सिक्के पर फोटो थी जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है 14 नवंबर को, जिसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर है इसका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं 16 मई को। और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता है यूनेस्को कब बना था? यह बना था 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और अभी इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोल। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इस साल का इसका थीम था लाइट इन आवर लाइव्स, यानी कि हमारी जिंदगियों में रोशनी। तो आंसर इसका 16 मई। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।